गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का क्लास। आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ये बताया गया था, हम लोग पढ़ रहे थे रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल किया जाता है। तो हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का हल दो विधियों द्वारा किया जाता है। फर्स्ट में ही आप लोग को बताया गया था, पहला विधि है ग्राफ विधि और दूसरा विधि है बीज गणितीय विधि। पहला ग्राफ विधि और दूसरा बीज गणितीय विधि। ग्राफ विधि के बारे में तो आप लोग को बता ही जा चुका है और उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन भी बना चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि में 3 पार्ट है। इसमें पहला पार्ट है प्रतिस्थापन विधि। पहला पार्ट प्रतिस्थापन विधि, दूसरा पार्ट है विलोपन विधि और लास्ट थर्ड पार्ट है वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधि को हम लोग अलग अलग प्रोसेस में जानेंगे। सबसे पहला जो हम लोग का एक्सरसाइज है प्रश्नावली 3.3, इसमें हम लोग को प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानना है। तो इससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है रैखिक समीकरण युग्म को, तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रश्नावली 3.3 का जो प्रश्न 1 है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और इसमें रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, इस सबको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग मेंशन कर लेंगे कि दिया है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग का क्या है x + y = 14, यानी कि दिस इम्प्लाइज x + y - 14 = 0। ये इक्वेशन 1। दूसरा जो समीकरण है और दूसरा समीकरण है x - y = 4, यानी कि दिस इम्प्लाइज x - y - 4 = 0, इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो ये दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में किसी एक चर का मान निकालेंगे। अगर हम समीकरण 1 में चलेंगे तो किसी एक चर का मान निकालना, यानी किसी एक वेरिएबल का, या तो ये x का या फिर y का, और उस मान को हम लोग नेक्स्ट समीकरण में पुट करते हैं। तो वहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो सिंगल वेरिएबल होगा, उससे हम लोग उसका मान ज्ञात कर लेंगे और उस मान का वैल्यू फिर इसमें जो जिस वेरिएबल को हम लोग निकाले थे उसमें पुट कर देंगे तो नेक्स्ट वेरिएबल का आ जाएगा। तो हम लोग इसको कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। इसमें सबसे पहले किसी एक समीकरण को चुन लेंगे, या तो समीकरण 1 या फिर समीकरण 2। तो हम लोग समीकरण 1 को चुनते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हम लोग का क्या है x + y - 14 = 0। तो इसमें किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेना है, या फिर x का या y का। तो x का मान निकालते हैं तो दिस इम्प्लाइज x = हो जाएगा 14 - y। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इस x का मान, जिससे ये x का मान निकला, उस समीकरण में ना रख करके नेक्स्ट समीकरण में रखना है। यानी कि ये x का मान यदि हम लोग समीकरण 1 से लाए हैं तो इस x का मान को हम लोग को समीकरण 2 में रखना होगा। यहाँ लिखेंगे
x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 में रखते हैं। अब जो हम लोग का x का जो मान है वो क्या है, पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब x के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, 14 माइनस वाई। तो x के जगह पे हो जाएगा 14 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक वेरिएबल में है, तो यहाँ से इस वेरिएबल का मान हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, माइनस वाई माइनस 2y और 14 में 4 रिड्यूस होकर के प्लस 10 बचेगा इक्वल टू 0। यानी दिस इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 10, यानी कि दिस इम्प्लाइज हो जाएगा y इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 5 जा 10, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 5। अब इस y का मान जो आया ये हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, यानी जहाँ से जिस मान को हम लोग रखे थे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं y का मान। तो समीकरण 3 x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, यानी ये हो जाएगा 14 माइनस 5, डैट मीन्स 9, यानी 14 में 5 रिड्यूस होकर के 9। तो हम लोग का मान क्या क्या हुआ, अतः x इक्वल टू 9 आया और y इक्वल टू 5 आया। तो ये दो मान इसके हल हुए। आसान है। आप लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। तो थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहला एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग का भिन्न में यानी अंश बाय हर के रूप में है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सिर्फ इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 है। ये हिंट है सेकेंड का। तो इसका हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा। तो ये 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 36, यानी दिस इम्प्लाइज 2s प्लस 3t माइनस 36 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा और इक्वेशन 1 फर्स्ट दिया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह पॉइंट में हैं, तो पॉइंट भी आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका हिंट चलता है 4 का हिंट। 4 का हिंट हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल को पहले कन्वर्ट कर देंगे न्यूमरल में। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। डेसिमल को कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2x/10 प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/10। इधर का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 13/10। दोनों साइड का 10 रिड्यूस हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इसका नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग का है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, यानी दिस इम्प्लाइज 4x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि दिस इम्प्लाइज 4x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 10। दोनों साइड का 10 खत्म हो गया, कट के 4x प्लस 5y माइनस 23 इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। आगे सॉल्व कर लेना है जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन और है जो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसका 6 नंबर। 6 में है
3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -2, यानी कि दिस इम्प्लाइज 3x पहले इसका एलसीएम तो 6, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल टू -2, यानी दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12 -12, यानी दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरह चलेंगे, और दूसरा इक्वेशन है y/3 x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसका भी एलसीएम ले लेना है 6, तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, यानी दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 कट गया, तो दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। आगे का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग इन सभी क्वेश्चन का यानी कि प्रश्नावली 3.2 का जो क्वेश्चन 1 है उसके 6 प्रश्न को आप लोग बना लेंगे, है ना। थैंक यू।